हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। ओके, देखिए आज मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ और ये है इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। अब इंडिया नेपाल के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट कब से आ गया और ये क्यों आ गया, और अभी नेपाल क्यों नाराज हो रखा है इंडिया के बॉर्डर पे जो उन्होंने नई रोड बनाई है उससे। हम इस बात को पूरा हिस्ट्री से रिलेट करके समझेंगे, क्या इंडिया का क्लेम है, क्या नेपाल का क्लेम है। ओके, चलिए फिर अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करती हूँ। मैं हूं आपके एजुकेटर कीर्ति। आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको मेरे बाकी क्लासेस की अपडेट, उनकी पीडीएफ और आपके अगर कोई डाउट है आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। और आप किसी करंट टॉपिक पे कुछ डिटेल्स चाहते हैं, आप उसको काफी अच्छे समझना चाहते हैं, तो आप मुझे वो भी वहां बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, इंडिया ऑलरेडी दो देश ऐसे हैं जिनके साथ बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट में है। इंडिया टोटल 7 देशों के साथ अपनी बाउंड्री लाइन शेयर करता है और उनमें से पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों के साथ हमारे ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहे हैं। और अभी रिसेंटली नेपाल को लेकर ये डिस्प्यूट वापस से न्यूज में है। तो देखिए, नेपाल के साथ हम 1751 किलोमीटर इतनी जो है लंबी ये बाउंड्री शेयर करते हैं, इतनी लंबी हम सीमा जो है वो शेयर करते हैं नेपाल के साथ। नेपाल के साथ हमारे देश के 5 राज्य, 5 स्टेट ऐसे हैं जो बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक से याद करवाया था, USWB। ठीक है, तो अभी जो मुद्दा आ रखा है वो आया हुआ है उत्तराखंड रीजन वाले बाउंड्री लाइन पे। अब ये न्यूज में क्यों है, ये अचानक से ये टॉपिक क्यों इतना न्यूज में आ गया। हुआ ये कि 8 मई को हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रोड का इनॉग्रेशन किया वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी कि इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक रोड का इनॉग्रेशन किया, जो रोड धारचूला उत्तराखंड से कहाँ, लीपू लेक पास तक है। यानी कि धारचूला उत्तराखंड से ये लीपू लेक दर्रा तक रोड बनाई गई, जिससे कि भारत से जो लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं वो आसानी से वहां पहुंच सके। और जैसे ही भारत ने ये बनाया उसके बाद ही तुरंत नेपाल ने प्रेस रिलीज की और नेपाल ने ये बोला कि भारत ने जो ये रोड बनाई है ये गलत है, उन्होंने ये रोड उनकी बाउंड्री में बनाई है बिना उनके परमिशन के। ठीक, तो चलिए एक बात समझते हैं कि कैलाश मानसरोवर हम कैसे पहुंच सकते हैं। कैलाश मानसरोवर पहुंचने के लिए भारत के पास, यानी अगर मुझे कैलाश मानसरोवर जाना है तो मेरे पास 3 रास्ते हैं। अगर मैं दिल्ली से स्टार्ट कर रही हूं तो एक रास्ता तो है मैं उत्तराखंड होते हुए चली जाऊं, जिसको लेकर डिस्प्यूट है। दूसरा रास्ता है कि मैं नेपाल फिर काठमांडू जाऊं और काठमांडू से होते हुए मैं तिब्बत से मानसरोवर पहुंचूं। और तीसरा रास्ता थोड़ा और लंबा है और इसके लिए मुझे पहले सिक्किम जाना पड़ेगा। सिक्किम में नाथुला पास क्रॉस करके मैं कहां पहुंचूंगी, उसको क्रॉस करके मैं पहुंचूंगी मानसरोवर। तो आप देख सकते हैं ये 3 रास्ते हैं, इसमें सबसे इजी रास्ता और जो सबसे पास हमें पड़ता है वो पड़ता है वाया उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड होकर जाना हमारे लिए ज्यादा आसान है। और ये क्या होता है कि ये जो रीजन है ना, इसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% जो रास्ता होता है वो हम इंडिया में ही कवर कर लेते हैं। बट बाकी जो रास्ते हैं ना, इसमें हमें बहुत ज्यादा एरिया चाइना, नेपाल यहाँ से क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो अभी हमारी जो सरकार है ना, उन्होंने ये उत्तराखंड वाला जो रास्ता है इसी को थोड़ा हमारे लिए सुगम बनाया है ताकि हम आसानी से पहुंच सके मानसरोवर। कैसे, देखिए अभी क्या है, जो धारचूला है ना वो इस रीजन में पड़ता है। यहां से तवा घाट जाना आसान है, बस के थ्रू आप जा सकते हैं। उसके बाद घटियागढ़ भी जाना आसान है। बट ये आपको डॉटेड दिख रहा है ना, ये जो एरिया है ये 80 किलोमीटर का जो रास्ता है ये काफी डिफिकल्ट है। एक तो ये सिंगल रोड है, ठीक है, और बसेस नहीं जा सकती, तो यहाँ पहुंचना, ये रास्ता कवर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता था। तो इसी रोड को क्या किया, अभी बीआरओ ने, यानी कि सीमा सड़क संगठन ने इसी रोड को 74.5 किलोमीटर बनाया है और इसी का राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेशन किया।
ठीक है, यानी कि जो सिंगल रोड थी जहां जाना काफी डिफिकल्ट होता था, इसी रोड को अभी सही किया गया ताकि जो लोग जा रहे हैं मानसरोवर वो यहां से उसके बाद आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो घटियागढ़ से लीपू लेक क्या है, ये सिंगल रोड को जो अराउंड 80 किलोमीटर का ट्रेवल है उसमें से 74.5 किलोमीटर की रोड को बीआरओ ने बना दिया। ठीक है, तो घटियागढ़ से लीपू लेक इसी को बनाया गया है और इसी पे क्या हुआ है, इसी पे नेपाल ने बेसिकली मुद्दा उठाया है, नेपाल ने समन जारी किया और नेपाल ने क्या बोला, नेपाल ने उसमें ये बोला कि जो लीपू लेक है वो नेपाल का हिस्सा है, नेपाल के क्षेत्र में आता है और बिना परमिशन के भारत क्या कर सकता है, वहां रोड नहीं बना सकता। ठीक, अब देखिए हुआ क्या। अच्छा, मुझे आप कौन ये बताएगा कि नेपाल में भारत के इस वक्त एम्बेसडर कौन है? ठीक है, अब एक बात समझिएगा, ऐसा नहीं है कि नेपाल ने पहली बार ये मुद्दा उठाया है। पिछले साल जब भारत ने अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया था जम्मू एंड कश्मीर रीजन के रिऑर्गेनाइजेशन के बाद, जब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद हमारे देश के मैप में काला पानी को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया था। तब भी नेपाल ने ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठाया था कि कैसे भारत इसे अपना हिस्सा दिखा रहा है। उनका ये बोलना है कि लिम्पियाधुरा, लीपू लेक और काला पानी ये तीनों किसके हिस्से हैं, ये तीनों नेपाल का पार्ट है। ठीक, और इससे पहले 2015 में भी बहुत ज्यादा न्यूज आई थी और उस वक्त न्यूज क्या थी, उस वक्त भी न्यूज ये थी कि नेपाल ने क्या बोला था, नेपाल ने ये बोला था कि ये जो हिस्सा है ना ये उनका हिस्सा है और इंडिया और चाइना, बेसिकली इंडिया चाइना ने क्या किया था, ट्रेड के लिए बोला था कि हम यहाँ रास्ता सही करेंगे ताकि इंडिया और चाइना इजीली ट्रेड कर सकें। तो उस टाइम भी ये काफी ज्यादा न्यूज में आया हुआ था। और ऐसा नहीं है सिर्फ 2015, उससे पहले भी जो वहां कम्युनिस्ट पार्टी है वो इस मुद्दे को काफी बार उठा चुकी हैं। और क्योंकि अभी नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, केपी ओली की गवर्नमेंट है और केपी ओली की गवर्नमेंट चाइना से उनका रिलेशन ज्यादा बेटर है, इसीलिए ये मुद्दा वापस से न्यूज में ज्यादा आ रहा है। ठीक, चलिए अब देखिए हुआ क्या है, बात समझिए। नेपाल का क्लेम क्या है, इंडिया का क्लेम क्या है और ये पूरी कंट्रोवर्सी कैसे हो रही है, जब एक ट्रीटी है 1816 में एक ट्रीटी साइन हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। ठीक है, उस वक्त बहुत सारे हिस्से थे, जैसे कि उस वक्त नेपाल में एक्चुअली गोरखा साम्राज्य हुआ करता था और उन्होंने क्या किया था, वो अपना जो एरिया था उसको ऑब्वियसली बढ़ा रहे थे। तो सिक्किम के काफी सारे एरिया, उत्तराखंड का काफी सारा एरिया और दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल का काफी सारा एरिया उनके कब्जे में था। 1814 से लेकर 1816 के बीच एक वॉर हुई ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में और ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स उसमें ज्यादा बेटर थे और उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई जिसको हम बोलते हैं सगौली की संधि या ट्रीटी ऑफ सगौली। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि जो महाकाली नदी है उसको ही एक बाउंड्री लाइन मानी जाएगी वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ नेपाल, यानी कि महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित कर दिया गया। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो भारत है वो बोलता है कि जो महाकाली की ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है, वो सारी कहाँ मिलती हैं, वो सारी मिलती हैं काला पानी पर और इसी को बेसिकली महाकाली मानना चाहिए। बट नेपाल बोलता है कि जो महाकाली की ट्राइब्यूटरीज हैं उनमें से सब मोस्टली सबका उद्गम कहाँ है, लीपू लेक, और इसको बाउंड्री माननी चाहिए। अब क्योंकि दोनों देश महाकाली को ही अलग मान रहे हैं तो फिर ये कैसे क्लियर होगा कि कौन सा किसका हिस्सा है, बस सारी दिक्कत यहीं से उठ गई है। ठीक है, तो सारी दिक्कत यही है कि महाकाली ही अलग मान रहे हैं, तो इसलिए काला पानी, लीपू लेक इनको भारत अपना हिस्सा बोलता है और नेपाल अपना हिस्सा बोलता है। इसके लिए नेपाल जो क्लेम करता है वो 1816 की जो ट्रीटी है, जो संधि है, उसको दिखाता है और भारत 1879 का जो मैप है जिसमें काला पानी को ब्रिटिश इंडिया का पार्ट दिखाया गया था उसको क्लेम करता है।
ठीक, तो ये एक्चुअली में पूरा मुद्दा है और इसी रीजन से लीपू लेक क्लियर नहीं हो पा रहा कि एक्चुअली में वो किसका हिस्सा है। और एक बात समझिएगा, लीपू लेक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है? क्योंकि एक तो हमारे लिए मानसरोवर पहुंचना आसान है, दूसरा अगर आप लीपू लेक को ध्यान से देखें तो लीपू लेक एक ट्राई जंक्शन है। इधर ये चाइना है, इधर नेपाल है और इधर भारत है। और इंडिया के लिए काफी आसान है लीपू लेक से बेसिकली चाइना पे नजर रखना। 1962 की जो वॉर हुई थी इंडिया चाइना के बीच में, वहां इस जगह पर इंडिया ने अपनी चौकी बनाई थी और इंडिया के लिए चीजों को वहां मैनेज करना आसान हो गया था। ठीक, तो इसीलिए इंडिया के लिए ये दोनों ही पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये त्रि जंक्शन बैठक बिंदु है। ठीक, अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन स्टैटिक भी दे देती हूँ। लीपू लेक की जो हाइट है वो है 5200 मीटर या फिर फीट में 17,600 फीट। वहीं माउंट कैलाश की जो हाइट है वो है 6638 मीटर या फिर 21778 फीट। माउंट कैलाश तिब्बत चाइना में आता है और ये हिंदुओं के लिए, बौन के लिए, बुद्धिज्म के लिए और जैनिज्म, इन चारों ही धर्मों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है यहाँ क्लाइम करना नहीं, अभी तक ये अनक्लाइम्ड है। ठीक है, इस पर चढ़ाई नहीं हुई है। तो ये है पूरा मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर इंडिया और नेपाल आपस में बाउंड्री लाइन को लेकर भिड़े हुए हैं। ठीक, अब मैंने आपको ये सब तो बता दिया। अब हुआ क्या, नेपाल ने जब प्रेस रिलीज जारी की उसके तुरंत बाद ही भारत ने इसको क्या किया, भारत ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि जो रोड बनाई गई है वो लीपू लेक हमारा हिस्सा है। भारत के जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि ये जो रोड है ये उत्तराखंड में बनाई गई है और ये हमारी टेरिटरी के अंदर है। तो बस यही है पूरा मुद्दा कि एक ट्रीटी है, जो ट्रीटी का ओरिजिनल कॉपी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेपाल इसको लेकर अक्सर ही न्यूज में आता रहता है, वो बोलता है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाऊंगा, वहां ये सारी बातें करेंगे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और इसी को लेकर ये मुद्दा भी वापस से न्यूज में आया है क्योंकि रोड बनाई गई है। ठीक है, तो यही है पूरा पॉइंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये सारी बात क्या है, ये कंट्रोवर्सी क्यों आई है न्यूज में। ठीक है, तो चलिए फिर इस सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा आप किस और नए टॉपिक पर चीजों को समझना और डिटेल में चाहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।